Hello students, welcome back to Advice Learning. So as you all know, we are on chapter number 4, factorization, and in the previous lecture we finished till exercise 4.3. We have seen total 3 exercises for factorization, जिसमें first exercise was basic factorization, जिसमें HCF निकाल के हम लोग सिर्फ common terms लेते हैं and फिर solve करते हैं, ठीक है? And for second exercise we studied grouping of terms. तो ग्रुप करके फैक्टराइजेशन कैसे करना है 4 टर्म्स को या 6 टर्म्स को, वो हम लोगों ने देखा. एंड इन द थर्ड एक्सरसाइज वी यूज द फॉर्मूला a square minus b square equal to a plus b multiplied by a minus b. बेसिकली डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाले जो क्वेश्चंस है, हाउ टू फैक्टराइज देम यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नाउ. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स. ओके, सो आई होप यू नो ट्राइनोमियल्स क्या होता है. ट्राइनोमियल्स मतलब एनी पॉलिनोमियल दैट हैज 3 टर्म्स. फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्राइनोमियल. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. नाउ दिस इज नॉट न्यू फॉर यू, यू हैव आल्सो स्टडीड दिस इन 8th स्टैंडर्ड. 8th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों को था ऐसा फैक्टराइजेशन कैसे करना है. ठीक है, तो इस फैक्टराइजेशन में हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं. ओके, मिडल टर्म को स्प्लिट करने का भी एक तरीका है. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? स्टेप नंबर 1 है, जो भी स्क्वायर वाला टर्म होगा ट्राइनोमियल में उसका कोएफिशिएंट, इस क्वेश्चन में इसका कोएफिशिएंट 1 है. ठीक है, तो उसके कोएफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहां पे तो आंसर 2 ही आने वाला है. ओके, ये मल्टीप्लीकेशन रफ वर्क है. इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है हम लोग उसके दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढते हैं. ओके, जैसे 2 है तो 2 का तो एक ही पॉसिबल पेयर ऑफ फैक्टर्स है, 2 और 1. तो दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं. अगर लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो ऐड करके मिडल टर्म आना चाहिए, और अगर लास्ट टर्म नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म आना चाहिए. ओके, दैट इज द वे ऑफ फैक्टराइजेशन. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर है उसको साइड में लिख दो. ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, लास्ट टर्म का साइन चेक करो. अगर पॉजिटिव है तो मुझे फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको ऐड करके मिडल टर्म आना चाहिए. ओके, और अगर नेगेटिव है तो मुझे फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म आना चाहिए. अभी ये सिंपल है, यहाँ पे 2 और 1 फैक्टर्स है, तो यू कैन सी दैट ऐड करके 3 भी आ रहा है. तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये जो फैक्टर्स मिले हैं मुझे, यूजिंग दीज फैक्टर्स हम लोग मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं. कैसे स्प्लिट करेंगे, तो 3x को हम लोग लिख सकते हैं 2x plus 1x. Okay, so using the factors just split the middle term. That's it, that's all you need to do. उसके बाद का प्रोसेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स करना है. यू नो व्हाट इज ग्रुपिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. दो दो का ग्रुप्स बनाया, यहाँ पे भी कॉमन लिया, वी गेट x प्लस 2. यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कॉमन, x प्लस 2. तो ये वाला ब्रैकेट यूजुअली हमेशा सेम ही आएगा यहाँ पे. ठीक है, अगेन x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1. फैक्टराइजेशन कंप्लीट. ओके, सो दिस इज द वे ऑफ फैक्टराइजिंग ट्राइनोमियल्स बेस्ड ऑन द साइन ऑफ द लास्ट टर्म. ओके, अभी इसके कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे अलग अलग साइंस को लेके, बट लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज डायरेक्टली. उसमें काफी सारे क्वेश्चंस है, यू कैन लर्न विद दोस क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है, सो कमिंग टू एक्सरसाइज 4.4, द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सब क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. This is the given trinomial. We have to factorize the following. क्या बोला था मैंने, स्टेप्स क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई टू द लास्ट टर्म. यहाँ पे 1 इंटू 6 होगा तो 6 ही आएगा. ठीक है, मुझे 6 का साइन चेक करना है, इट इज पॉजिटिव. मुझे 6 के ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिनको ऐड करके मिडल टर्म आना चाहिए. बहुत सिंपल है आंसर, 2 और 3. राइट, 2 3 6 होता है और ऐड करके 5 भी आता है. स्प्लिट द मिडल टर्म यूजिंग दीज 2 फैक्टर्स. ये आंसर आया. उसके बाद ग्रुपिंग करो, x कॉमन x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन x प्लस 2. फैक्टर्स आर x प्लस 3 इंटू x प्लस 2. बहुत सिंपल है. ठीक है, अब चलो एक दूसरे साइन का क्वेश्चन ले लेते हैं. ये है नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें भी सेम, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 7 किया, साइड में लिखा. 7 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स पॉसिबल है, 1 और 7, जो कि इस क्वेश्चन के लिए अच्छा भी है क्योंकि मुझे 7 का साइन अगर देखूं मैं तो पॉजिटिव है, मतलब ऐड करके मिडल टर्म आना चाहिए 8. तो आ तो रहा है 1 और 7.
लेकिन इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि यहाँ पे +5 था, यहाँ पे -8 है। तो -8 में स्प्लिट कैसे करूंगा? ऑब्वियसली फैक्टर्स तो यही है 1 और 7, तो नेगेटिव भी लिखना है और ऐड भी होना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ कब पॉसिबल है? जब दोनों टर्म्स नेगेटिव होंगे, -1x -7x। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को मिडल टर्म का साइन भी ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से हम लोग स्प्लिट करेंगे। ओके, तो 3 स्टेप्स है यहाँ पे फैक्टराइजेशन के। फर्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टू द लास्ट टर्म। सेकंड स्टेप, factorize the last term in such a way that according to its sign we should get the middle term when we add or subtract the factors. Okay, और लास्ट स्टेप, मिडल टर्म के साइन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे -8 था इसीलिए -x -7x आया। अगर +8 होता तो +x +7x आ जाता। राइट, सो ग्रुपिंग करो, यहाँ पे x कॉमन है, वी गेट x -1, -7 कॉमन, -7 कॉमन लिया इसलिए साइन चेंज होगा, तो दीज आर द ब्रैकेट्स। ये हो गया फैक्टराइजेशन कंप्लीट। ठीक है, अब एक और अलग एग्जांपल लेके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट वन है उसमें लास्ट टर्म इस बार नेगेटिव है। ओके, तो नेगेटिव लास्ट टर्म है, स्टेप्स वही है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय 7, 7 आया। फैक्टर्स ऑफ 7, अभी ये सिर्फ 7 नहीं है, ये -7 है। ओके, तो मुझे 7 के ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म आना चाहिए। सिंपल है आंसर, 7 और 1। ओके, बट मल्टीप्लीकेशन भी नेगेटिव होना चाहिए ना, तो मतलब इन दोनों में से एक फैक्टर नेगेटिव होगा। अब कौन सा नेगेटिव होगा वो इस पे डिपेंड करता है। हम लोगों को +6 चाहिए ना, सब्ट्रैक्ट करके +6 आना चाहिए, तो 1 नेगेटिव होगा और 7 पॉजिटिव होगा। तो अब मिडल टर्म को स्प्लिट कर दो, दिस विल बी x स्क्वायर +7x -1x -7। ओके, तो इस बार लास्ट टर्म नेगेटिव था इसीलिए हम लोगों ने फैक्टर्स ऐसे देखे जिनको सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म आया। तो सिर्फ यही स्टेप्स है इसके, और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इफ यू अंडरस्टैंड द मेथड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। नाउ यहाँ पे -1 कॉमन लिया है तो साइन चेंज होगा। फैक्टर्स आर x +7 एंड x -1। ओके, तो इसके जैसा ही एक और देख लेते हैं सो दैट इट्स क्लियर इन योर माइंड व्हाट टू डू। y स्क्वायर +7y -18, सेम थिंग, लास्ट टर्म इज नेगेटिव, तो मुझे 18 के ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके 7 आएगा। बहुत सिंपल है, कौन से फैक्टर्स है? 9 और 2, बट मुझे +7y चाहिए, तो 9y पॉजिटिव होगा और 2y नेगेटिव होगा। ओके, लास्ट में -18 एज इट इज। सो टेक y कॉमन, y +9 -2 कॉमन, अगेन y +9, साइन चेंज होता है नेगेटिव टर्म कॉमन लेने पे। ये हो गया फैक्टराइजेशन कंप्लीट। ठीक है, सो बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हम लोगों ने, अभी एक और टाइप देखते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट मिडल टर्म भी नेगेटिव है, लास्ट टर्म भी नेगेटिव है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप्स फॉलो करो। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -18, -18 ही आएगा। फैक्टर्स ऑफ, अब ये नेगेटिव नंबर है ना, तो मुझे फैक्टर्स ऐसे ढूंढने जिनको सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म आएगा, बट मिडल टर्म पिछले वाले में +7 था, इस बार -7 है, तो फैक्टर्स के सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, 2 पॉजिटिव होगा और 9 नेगेटिव होगा। ठीक है, सो 9 नेगेटिव 2 पॉजिटिव -18 ये आया। टेक y कॉमन, y -9, 2 कॉमन, पॉजिटिव 2 कॉमन है तो साइन चेंज नहीं होगा, y -9 ही आएगा। वन फैक्टर इज y -9, कॉमन ले लिया, एंड सेकेंड फैक्टर इज y +2। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। हम लोगों ने सारे टाइप्स देख लिए अभी तक। इसका सेकेंड वन, चलो एक और क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट। This is what we have. Now same process, we need factors of -54 such that भी नेगेटिव है इसीलिए डिफरेंस -3 आना चाहिए। ओके, तो क्या फैक्टर्स होंगे? वी नो दैट 9 और 6 इसके फैक्टर्स है, डिफरेंस भी 3 का है, बट वी नीड -3, तो 9 नेगेटिव होगा, 6 पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो रिमेंबर दैट व्हेन यू आर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 9 नेगेटिव 6 पॉजिटिव। ग्रुपिंग करो, a common a -9, 6 common a -9, one bracket is a -9, one bracket is a +6.
factorization finished. Okay, so I hope these questions are clear. We have solved a lot of similar questions. तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 पे कुछ इजी क्वेश्चंस है. फर्स्ट वन आई एम लीविंग फॉर यू टू सॉल्व बिकॉज आगे के जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ऐसे ही है. लेट्स सॉल्व फोर्थ का सेकंड वन. 6x² प्लस 13x माइनस 5. ओके, तो इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो स्टेप्स फॉलो करो. व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टू द लास्ट टर्म कांस्टेंट. 6 into 5 30. नेगेटिव है इसीलिए -30. तो मुझे -30 के फैक्टर्स देखने हैं. कैसे फैक्टर्स देखने हैं? जिनको सब्ट्रैक्ट करके 13 आना चाहिए. ओके, बिकॉज ये नेगेटिव है इसीलिए सब्ट्रैक्ट करके 13 आना चाहिए. यहाँ पे कंफ्यूज होना बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट्स के लिए. स्टूडेंट्स सीधा 10 और 3 ले लेते हैं फैक्टर्स. 10 3 जा 30, बट डोंट फॉरगेट दैट हम लोगों को ऐड करके 13 नहीं आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके 13 आना चाहिए. ठीक है, सो द करेक्ट पेयर ऑफ फैक्टर्स इज 15 and 2. सब्ट्रैक्शन 13 आएगा, राइट? बट 2 नेगेटिव होगा, 15 पॉजिटिव होगा. 15x माइनस 2x माइनस 5. यहां पे अच्छा ये 5 ही लिखना है, 30 हम लोगों ने सिर्फ रफ में लिखा है साइड में टू फैक्टराइज. ओके, लास्ट टर्म एज इट इज है. वी आर नॉट चेंजिंग दिस, वी आर जस्ट फैक्टराइजिंग इट. तो 6x² और 15x में 3 कॉमन ले सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलॉन्ग विथ x. सो 2x प्लस 5 आ जाएगा. ये दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है. लेट्स टेक -1 कॉमन, तो सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा. ओके, सो द फैक्टराइजेशन इज 2x प्लस 5 वन ब्रैकेट, 3x माइनस 1 अदर ब्रैकेट. ठीक है, तो जब x² का कोएफिशिएंट दिया होगा कुछ टर्म, तो कैसे सॉल्व करना है वो मैंने बता दिया, राइट? दिस इज क्वेश्चन 4 सेकंड वन. फर्स्ट वन ऐसे ही सॉल्व करना है इसका. यू कैन ट्राई इट एट होम, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. Look at this question. Same thing you have to do. First multiply 6 to the last term. मुझे मिल रहा है -60. फिर से नेगेटिव है ये. अगर नेगेटिव है तो क्या करना था? फैक्टर्स ऐसा देखना है जिनको सब्ट्रैक्ट करके मुझे मिडिल टर्म आना चाहिए. सिंपल है, 15 4 जा, राइट? सिंस पॉजिटिव 11 है यहाँ पे, 4 नेगेटिव होगा और 15 पॉजिटिव होगा. तो प्लस 15x नेगेटिव 4x माइनस 10. ग्रुपिंग कर दो. 6x² और 15 में वापस से एक बार 3x कॉमन ले सकते हैं. तो 2x प्लस 5, यहाँ पे -2 कॉमन ले रहे हैं. 2x प्लस 5 साइन चेंज होगा. तो 2x प्लस 5 कॉमन आ गया दोनों में. सेकेंड ब्रैकेट इज 3x माइनस 2, राइट? सो दिस इज द फैक्टराइजेशन. सो आई होप यू कैन सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. 15th का सेकेंड वन भी ऐसा ही है. 6th का जो फर्स्ट वन है वो भी ऐसा ही है. ठीक है, बट 6th का सेकेंड वन थोड़ा सा अलग है. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन 6 सेकेंड वन. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 1 माइनस 18y माइनस 63y स्क्वायर, राइट? सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस बार स्क्वायर वाला टर्म लास्ट में है, तो डोंट फॉरगेट कि हम लोगों को स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं. लेट्स राइट इट प्रॉपरली. -63y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 1. इसको रीअरेंज करके क्यों लिखा? सो दैट फैक्टराइजेशन इजी हो हमारे लिए. और स्टेप्स क्या थे? -63 मल्टीप्लाइड बाय 1. तो मुझे फैक्टर्स ढूंढने हैं -63 के. सिंस ये नंबर नेगेटिव है, फैक्टर्स भी मुझे ऐसे ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस 18 होगा. ओके, डिफरेंस 18 होगा क्योंकि ये नेगेटिव है. डोंट लुक एट 1 का साइन. मल्टीप्लाई करके नेगेटिव नंबर आया ना, तो डिफरेंस 18 होना चाहिए. बहुत सिंपल है फैक्टर्स. व्हेन यू फैक्टराइज, अगर किसी को डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो यू कैन फैक्टराइज दिस. ठीक है, वी स्टार्ट विथ लेट्स से 3 21. तो 21 और 3 का डिफरेंस 18 आ गया, पहले ही मुझे आंसर मिल गया. ठीक है, सो ऐसे कर सकते हो तुम लोग. दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस. लेट मी जस्ट इरेज दिस. ओके, सो 21 and 3, 21 3 जा 63. डिफरेंस -18 चाहिए तो ये टर्म नेगेटिव होगा. -21 प्लस 3. लेट्स स्प्लिट द मिडल टर्म. -21 y
प्लस 3y, 18 को हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। ओके, नाउ इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? वी कैन टेक -21 कॉमन along with 1y, करेक्ट? -21 along with 1y कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे फिर कॉमन अगर मैंने ले लिया तो 21 3 जा, अभी साइन चेंज होगा ना, ये नेगेटिव था बट मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे सिर्फ 3y बचेगा, स्क्वायर में से एक y, राइट? और ये साइन भी चेंज होगा, प्लस 21y इज आउटसाइड ऑलरेडी, ये आ गया। लास्ट टू टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3y प्लस 1 एज इट इज, ठीक है? ये दोनों कॉमन ले लो। सेकेंड ब्रैकेट में 1 पॉजिटिव है, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, -21y। ओके, सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। कुछ नहीं करना है हम लोगों को, सेम स्टेप्स फॉलो करना है। डोंट गेट वरीड इफ यू look at a question and it is a little bit different. You just need to rearrange it properly and solve with the same steps. Remember, square वाला टर्म सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है? Let's continue. So question 7 you can solve on your own just like this question. इसका second one भी वैसा ही है. Let's directly go to question number 8. First one, we have x into 12x plus 7 minus 10. Okay, so obviously we cannot solve it directly ना. इसको अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ही आगे फैक्टराइज कर पाएंगे, बिकॉज इन दोनों टर्म्स में एज सच कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है? सो फर्स्ट मल्टीप्लाई x इनसाइड, यू गेट 12x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। अब ये एक ट्राइनोमियल हो गया, इसको कैसे फैक्टराइज करना है सबको पता है। पहले 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, वी गेट -120। नेगेटिव नंबर है तो मुझे फैक्टर्स ऐसा ढूंढना है 120 का कि डिफरेंस आना चाहिए पॉजिटिव 7, डिफरेंस 7 आना चाहिए बेसिकली, ठीक है? तो 120 के फैक्टर्स डिफरेंस आना चाहिए 7। डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो मैंने क्या बोला था, फैक्टराइजेशन करो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज 2 60s, 2 और 60 का डिफरेंस 7 है क्या? नहीं है, तो विल कंटिन्यू, ठीक है? देन वी गो टू 2 30s, अगेन डिफरेंस 30 और 4, ये 4 हो गया और ये 30 हो गया, तो अगेन द डिफरेंस इज नॉट 7। लेट अस कंटिन्यू। 2 15s, अब यहां पे 15 है और यहां पे 2 2 2 मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा, 15 और 8 का डिफरेंस 7 आ गया, ठीक है? तो मेरे फैक्टर्स क्या है, 15 और 8। बट इसमें से नेगेटिव कौन सा होगा? सब्ट्रैक्शन होने के लिए एक नेगेटिव होना जरूरी है ना, मुझे चाहिए +7, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा और छोटा नंबर नेगेटिव, ठीक है? 15 एंड -8। लेट्स स्प्लिट द मिडल टर्म, ग्रुपिंग करो। 12 और 15x में 3x कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो वी गेट 4x प्लस 5। यहां पे 2 कॉमन ले सकते हो, -2, अगेन ब्रैकेट में 4x प्लस 5 आ जाएगा, सो 4x प्लस 5 इज वन ब्रैकेट एंड 3x माइनस 2 इज द सेकेंड ब्रैकेट। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। थोड़ा सा ही अलग था, ज्यादा कुछ नहीं है, बट फैक्टर्स मिल गए तो हम लोगों का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है? तो ये फर्स्ट वन था। सेकंड भी ऐसा ही है, सेकंड में भी पहले हम लोगों को ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। दिस इज द गिवन क्वेश्चन, राइट? देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन दीज टू टर्म्स, तो पहले पूरा ब्रैकेट ओपन कर दो। a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, -2x एज इट इज है। तो बेसिकली वी हैव एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं ना हमेशा, ये टर्म पहले लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव टर्म है -8x प्लस 16, लास्ट में -2x एज इट इज। तो -2x -8x ये दोनों ऐड हो रहा है, दिस इज द ट्राइनोमियल। आगे के स्टेप्स यू ऑलरेडी नो, फैक्टर्स ऑफ 16 ऐड करके मुझे 10 आना चाहिए, बहुत सिंपल है, 8 और 2, 8 2 16, करेक्ट? और ऐड करके 10 आता है, बट -10 है यहाँ पे तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव होंगे, करेक्ट? इट्स वेरी सिंपल। टेक x कॉमन, x minus 8, -2 कॉमन, अगेन x minus 8, the factors are x minus 8 and x minus 2. Okay, so that was question number 8 students. I hope it is clear. अभी आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे देर आर 2 वेरिएबल्स इंस्टेड ऑफ 1, जैसे 9th का जो सेकेंड वन है। चलो लेट्स फर्स्ट सॉल्व फर्स्ट वन।
नाइन्थ का फर्स्ट वन है 60x² माइनस 70x माइनस 30। ओके, अभी फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर तीनों में डायरेक्टली कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले उसको बाहर ले लेते हैं। यू कैन सी दैट तीनों में से हम लोग 10 को कॉमन ले सकते हैं ना। पीछे क्या बचेगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ओके, तो 10 को सेपरेट ही रखेंगे हम लोग और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे अलग से। तो 6 3 जा 18, माइनस 18 है। फैक्टर्स ऑफ माइनस 18, डिफरेंस होना चाहिए -7, -9 और +2। ओके, वेरी सिंपल। -9 क्यों लिया, बिकॉज मुझे -7 चाहिए। स्प्लिट द मिडल टर्म यूजिंग द फैक्टर्स, ग्रुपिंग करो। तो 6 और 9 में 3 कॉमन है, x² और x में x कॉमन है, वी गेट 2x माइनस 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लेट्स टेक 1 कॉमन, ये एज इट इज रहेगा। सो फाइनल आंसर 10 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है 2x माइनस 3 और तीसरा फैक्टर है 3x प्लस 1। ओके, सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। आई होप इट इज क्लियर। नाइन्थ का सेकेंड वन जो है, यू कैन सी दैट देर आर 2 वेरिएबल्स, एक है x² और इसके अंदर y भी है। बट डोंट वरी, इसमें कुछ अलग नहीं करना है हम लोगों को, यू हैव टू डू द सेम थिंग, सिर्फ कोएफिशिएंट्स पे ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 है, y² का कोएफिशिएंट -7 है, तो 1 इंटू -7, आई नीड फैक्टर्स ऑफ -7। नेगेटिव है तो डिफरेंस 6 होना चाहिए, सिंपल है, 7 1 जा 7, राइट। बट -6 चाहिए तो -7 और +1, दीज आर द फैक्टर्स। स्प्लिट द मिडल टर्म, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इस बार xy है, नॉट जस्ट x। तो स्प्लिट करते वक्त हम लोग लिखेंगे -7xy और +1xy, -7y²। ओके, कॉमन ले लो, यहाँ पे x कॉमन है, x माइनस 7y, यहाँ पे y कॉमन है, x माइनस 7y। देखो ये ब्रैकेट अपने आप सेम आया। सो कुछ अलग नहीं करना है, इवन इफ देर आर 2 वेरिएबल्स यू हैव टू डू द सेम थिंग। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कुछ और ऐसे क्वेश्चंस है। 10 11 12 दे आर ऑल सिमिलर क्वेश्चंस, ठीक है। वी वोंट सॉल्व ऑल ऑफ देम, लेट्स सॉल्व डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। 12 का जो फर्स्ट वन है वो 11th के सेकंड वन जैसा है, हम लोगों ने नहीं किया 11th का सेकंड वन, तो यू कैन रेफर टू दिस क्वेश्चन व्हेन यू आर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। ओके, जस्ट फोकस ऑन द कोएफिशिएंट्स। ये स्क्वायर वाला टर्म है, ये मिडल टर्म है और ये कांस्टेंट है, बट इस पे हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द कोएफिशिएंट्स। 2 इंटू -30, -60 के फैक्टर्स चाहिए, नेगेटिव है इसीलिए डिफरेंस शुड बी 7। ओके, तो 12 5 जा 60 होता है, सबको पता है, और डिफरेंस भी 7 है, बट वी नीड -7, तो यहां पे माइनस होगा, यहां पे प्लस होगा। स्प्लिट द मिडल टर्म, +5ab -30। ओके, कॉमन ले लो ग्रुपिंग करके। यहां पे क्या कॉमन है, 2 और 12 में 2 कॉमन है, a² b² और ab, तो ab कॉमन ले सकते हैं हम लोग। यहां पे बचेगा ab -6, दैट्स इट, क्योंकि ab इज ऑलरेडी आउटसाइड, राइट। सिमिलरली यहां पे सिर्फ 5 कॉमन है, 5 6 जा 30, सो सेम आ गए दोनों ब्रैकेट्स। एक ब्रैकेट आएगा 2ab + 5 और ये ab -6 जो कॉमन है दोनों, राइट। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट वन, इजी क्वेश्चन है। सेकेंड वन, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड वन, we have a into 2a minus b square. Again you cannot solve it directly, so first open the bracket, 2a square minus ab minus b square। इसके आगे क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर, तो 2 1 जा 2 ही आएगा, बट यहाँ पे -1 था इसीलिए -2 है। तो -2 के फैक्टर्स, डिफरेंस -1 होना चाहिए, 2 और 1 एक ही पॉसिबल पेयर है, जिसमें 2 नेगेटिव होगा सिंस वी नीड -ab। ओके, और 1 पॉजिटिव होगा तो 1ab पॉजिटिव होगा, -b² एज इट इज। टेक कॉमन, यहाँ पे 2a कॉमन है,
तो यू गेट a माइनस बी, यहां पे b कॉमन है, a माइनस बी, one bracket is a minus b, other bracket is 2a plus b, right? This is the factorization. So there is nothing difficult here, we are following the same steps again and again. Okay, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जहां पे कुछ अलग किया हम लोगों ने. इनफैक्ट आगे के क्वेश्चंस भी ऐसे ही है, बट इफ यू लुक क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है. दिस इज व्हाट इज आस्क्ड. ओके, तो ये हम लोगों को सॉल्व करना है. इसको हम लोग एज अ ट्राइनोमियल ही ट्रीट कर सकते हैं. x माइनस वाई जो दिया है यहाँ पे, इसको कुछ और ले लेते हैं ना. लेट x माइनस वाई इक्वल टू लेट से a या b, कुछ भी ले लो, a ले लिया सपोज. तो x माइनस वाई की जगह a पुट कर दो यहाँ पे. ये है a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल ट्राइनोमियल, यू नो हाउ टू फैक्टराइज दिस. 1 इंटू 5, 5 के फैक्टर्स प्लस है ना, तो सम शुड बी 6. तो माइनस 1a माइनस 5a, 5 1 जा 5, यही फैक्टर्स है. ठीक है, कॉमन ले लो, माइनस 5 कॉमन, तो अगेन a माइनस 1, a माइनस 1 एक ब्रैकेट में, a माइनस 5 एक दूसरे ब्रैकेट में. बट सिर्फ इसमें यह ध्यान रखना है कि फाइनल आंसर में हम लोग यहाँ पे a नहीं छोड़ सकते. a का वैल्यू पुट कर दो फिर से. a क्या था, x माइनस वाई. दिस इज x माइनस वाई माइनस 1 and this is x minus y minus 5. This will be the factorization. ठीक है, सेम ऐसा ही 13th का सेकंड वन है. 2x minus y को you can take it as some other variable and solve. Okay, let's go to question number 14. 14th के दोनों क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. इसी की तरह है, वो भी ज्यादा अलग नहीं है. फर्स्ट वन क्या दिया है देखो, 4 इंटू ए माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस 1 माइनस 3. ये हमारा इक्वेशन है. व्हाट वी कैन डू इज, a माइनस 1 मुझे रिपीटेड दिख रहा है, तो इसको वी कैन टेक इट एज सम अदर वेरिएबल, b ले लेते हैं इसको. तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 3. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बस. 4 3 जा 12, माइनस 12 हो गया, नेगेटिव है इसीलिए मल्टीप्लाई किया इसको मैंने इससे. माइनस 12 के मुझे फैक्टर्स चाहिए, डिफरेंस 4 होना चाहिए, नेगेटिव है इसीलिए डिफरेंस 4 होना चाहिए. तो 6 एंड 2, 6 2 जा 12, बट माइनस 4 चाहिए मुझे, तो नेगेटिव 6 होगा, 2 पॉजिटिव होगा. ओके, माइनस 6b प्लस 2b माइनस 3. बाकी दोनों टर्म्स हम लोग हमेशा एज इट इज लिखते हैं, सिर्फ मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए ये फैक्टर्स यूज करते हैं. ठीक है, नाउ ग्रुपिंग कर दो. 4b स्क्वायर और 6b, व्हाट इज कॉमन, 2b. लास्ट के दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है, तो एज इट इज आ जाएंगे. 1 कॉमन ले लिया. ठीक है, तो 2b माइनस 3, 2b प्लस 1, दीज आर द फैक्टर्स. अगेन मैंने बोला था कि हम लोग b के टर्म्स में नहीं छोड़ सकते इसको, तो लेट्स रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b. b क्या था, b वॉज a माइनस 1, करेक्ट, माइनस 3, सेकेंड ब्रैकेट में अगेन a माइनस 1 एंड प्लस 1 आ जाएगा यहाँ. ठीक है, ओपन द ब्रैकेट्स, दिस इज 2a माइनस 2 माइनस 3, सेकेंड ब्रैकेट में 2a माइनस 2 प्लस 1. So you get 2a minus 5 and 2a minus 1. These will be the factors. ठीक है, so ये 14th का first one था. I hope you understood the question. Now let us continue with question 14, second sub question. Okay, second one. So here it is given that 1 minus 2a minus 2b minus 3 times a plus b the whole square. करेक्ट, दिस इज द क्वेश्चन. अभी यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को फर्स्ट ग्लांस में नहीं समझ में आता है, बट इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, ये जो दोनों टर्म्स है माइनस 2a माइनस 2b, यहाँ पे वी कैन टेक माइनस 2 कॉमन, जिससे ये क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, साइन चेंज होगा, राइट. बाकी सब मैंने एज इट इज लिखा है. Why are we doing this? Now this is just like the previous question, na? A plus b can be written as some other variable. If we write a plus b, let a plus b equal to, let's say, x. The polynomial becomes 1 minus 2x minus 3x square, right? अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है पहले. ये टर्म पहले लिख के देखते हैं, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x और 1 पॉजिटिव.
सो वी नीड फैक्टर्स ऑफ -3 इंटू 1, -3 नेगेटिव है तो डिफरेंस शुड बी 2, बहुत सिंपल फैक्टर्स है 3 एंड 1, करेक्ट। बट डिफरेंस -2 चाहिए तो ये -3 होगा और ये +1 होगा। स्प्लिट द मिडल टर्म, -3x प्लस x प्लस 1, इन दोनों टर्म्स में -3 कॉमन ले सकते हैं अलॉन्ग विथ x, so we are left with x plus 1, साइन चेंज होगा, -3 कॉमन लिया है और यहाँ पे +1 कॉमन है, कुछ और कॉमन है नहीं तो 1 कॉमन है, ठीक है। वन ब्रैकेट इज x plus 1, other bracket is 1 minus 3x, right? So instead of x we can write a plus b, and in the second bracket again x की जगह पे a plus b substitute कर दो, but we'll have to open that bracket final answer के लिए। 1 minus 3a minus 3b, okay? So even if the question is not like that, you can easily spot और ऑब्जर्व अ फ्यू थिंग्स जिससे हम लोग को जो करना है वो समझ में आ जाता है। सिमिलरली 15th का फर्स्ट वन भी ऐसा ही, वहां पे यू विल फर्स्ट हैव टू सी कि कॉमन किधर है। वी हैव 3 minus 5a, दिस इज 3 minus 5a minus 5b minus 12 into a plus b the whole square। अगेन 5a और 5b में यू कैन टेक -5 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, राइट। तो a प्लस बी मुझे हर जगह पे रिपीटेड दिख रहा है, वी कैन टेक इट एज सम अदर वेरिएबल, फिर से एक बार इसको x ले लेते हैं। सो वी गेट 3 minus 5x minus 12x square, ये टर्म हम लोग पहले लिखते हैं, रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, -12x square minus 5x और +3 लास्ट में आ गया। सो वी नीड फैक्टर्स ऑफ 12 3 36, बट -36 होगा, -12 था ना, तो डिफरेंस हमारा 5 आना चाहिए। सिंपल है फैक्टर्स 9 एंड 4, करेक्ट, 4 9 36 है, डिफरेंस भी 5 है, बट वी नीड -5, तो -9 एंड +4 विल स्प्लिट द मिडल टर्म, -9 plus 4x, take common here, so 12 and 9 में we can take -3 common along with 1x, right? So 4x पॉजिटिव 3 हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज -3x कॉमन लिया है, यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन है, तो 4x plus 3, take this bracket common, +1 -3x, resubstitute the value of x, 4 into a plus b plus 3, 1 minus 3 into a plus b, okay, open the bracket, 4a plus 4b plus 3, 1 minus 3a minus 3 into plus b minus 3b. So that's how you solve these questions. Steps और मेथड सारे एक्सरसाइज में सेम ही है, ठीक है, बट क्वेश्चंस थोड़े अलग अलग है कुछ कुछ स्टेप्स पे। You have to just observe how you can use the factorization of trinomial here. Okay, तो 15th का सेकंड वन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, a raised to 4 minus 11a square plus 10। दिस वन इज एक्चुअली सिंपल, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को वापस से एक बार यहाँ पे नहीं फोकस करना है, वी जस्ट फोकस ऑन द कोएफिशिएंट्स। यू नीड फैक्टर्स ऑफ 10, पॉजिटिव 10 है तो सम शुड बी 11, सिंपल है फैक्टर्स 10a और 1a, बट -11a है ना, तो दोनों का साइन नेगेटिव होगा। दिस इज a स्क्वायर, सो स्प्लिट करते वक्त a स्क्वायर लिखना है, डोंट मेक अ मिस्टेक हियर, ओके। नाउ इन दोनों में क्या कॉमन है, वी कैन सी a स्क्वायर इज कॉमन, वी आर लेफ्ट विथ a स्क्वायर -10, इन दोनों में -1 कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर -10, ओके, a स्क्वायर -1, a स्क्वायर -10, these are the factors, but don't forget students, हम लोगों को फैक्टराइजेशन हमेशा पूरा करना होता है, खत्म करना होता है, दिस इज नॉट कंप्लीटली फैक्टराइज्ड, क्योंकि मुझे एक और चीज यहाँ पे क्या दिख रही है कि a स्क्वायर -1, इसको हम लोग और फैक्टराइज कर सकते हैं, a स्क्वायर -1 स्क्वायर, वी कैन राइट इट एज a plus 1 into a minus 1, right? And this is the third factor. Even this can be factorized further, अगर हम लोग 10 की जगह √10 स्क्वायर लिख दे तो, ओके, 10 की जगह अगर √10 स्क्वायर लिख दिया मैंने,
तो वी कैन फर्दर फैक्टराइज दिस, a प्लस वन a माइनस वन, ब्रैकेट में आएगा a प्लस रूट टेन और a माइनस रूट टेन। टेन क्या होता है, रूट टेन का स्क्वायर होता है ना, तो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला यूज करके ये भी फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, so this is the complete factorization. I hope you understood this part. Let's move on to the next questions. So this was question number 15 students. अभी क्वेश्चन 16 जो है उसका फर्स्ट वन इज ऑलरेडी सॉल्व फॉर यू इन द टेक्स्ट बुक, हिंट में उसको अच्छे से सॉल्व किया है। क्या किया है वहां पे, अगेन 5y को कॉमन ले लिया है एंड ब्रैकेट में x प्लस फोर आता है, तो x प्लस फोर कैन बी टेकन एज सम अदर वेरिएबल एंड यू कैन फैक्टराइज फर्दर। तो 15th का जो फर्स्ट वन था सेम वैसे ही 16th का फर्स्ट वन भी है, यू कैन सॉल्व इट इजीली। लेट्स सॉल्व 16th सेकेंड वन। इवन दिस इज नॉट एनी डिफरेंट, क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स होल स्क्वायर माइनस 23 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 120। सो ये वाला जो ब्रैकेट है ये रिपीटेड है। लेट्स टेक इट एज सम अदर वेरिएबल, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को हम लोग ले लेते हैं y। ओके, सो इट बिकम्स y स्क्वायर माइनस 23y प्लस 120। अब फैक्टराइजेशन सिंपल है, I need factors of 120 such that sum should be 23. Okay, factors of 120 sum should be 23। तो पिछले एक क्वेश्चन में हम लोगों ने जो फैक्टर्स लिए थे वही यहाँ पे भी आएंगे 15 और 8, बट इस बार सम 23 है, वहां पे डिफरेंस 7 था, बट फैक्टर्स तो वही है, ऐड करके 23 आ रहा है बस। ठीक है, तो माइनस 15 और माइनस 8 टेक कॉमन, यहाँ पे माइनस 8 कॉमन, तो y माइनस 15 जा 120 होता है, सो y माइनस 15 एंड y माइनस 8। नाउ वी ऑल्सो हैव टू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y। ओके, y का वैल्यू फिर से पुट किया यहाँ पे, तो ये एक ब्रैकेट आया, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 8। ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली मुझे दो अलग अलग ट्राइनोमियल्स मिल रहे हैं फिर से, तो इनको फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, द फैक्टराइजेशन इज नॉट कंप्लीट येट, दिस कैन बी फैक्टराइज्ड इवन फर्दर यूजिंग द सेम मेथड। ओके, तो यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग हम लोग स्टेप्स लेंगे और सेम मेथड को रिपीट करेंगे। क्या है मेथड, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 15, 15 ही आएगा, तो माइनस 15 के फैक्टर्स डिफरेंस शुड बी माइनस 2। क्या है फैक्टर्स, 5 एंड 3, करेक्ट, 5 नेगेटिव होगा 3 पॉजिटिव होगा, मिडल टर्म स्प्लिट हो गया। सेम यहां पे भी अप्लाई करो, फैक्टर्स ऑफ माइनस 8 डिफरेंस शुड बी माइनस 2, तो 4 2 जा 8 होता है, माइनस 4 प्लस 2 आर द फैक्टर्स। ओके, अभी वही ग्रुपिंग करो दोनों में अलग अलग, यहाँ पे x कॉमन है वी गेट x माइनस 5, यहाँ पे 3 कॉमन है वी गेट x माइनस 5, ये एक ब्रैकेट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे x कॉमन है x माइनस 4 और यहाँ पे 2 कॉमन है x माइनस 4। ओके, सो दिस इज x माइनस 5 x प्लस 3, ये फर्स्ट ब्रैकेट का फैक्टराइजेशन हुआ। सेकेंड ब्रैकेट का फैक्टराइजेशन x माइनस 4 x प्लस 2, तो 4 फैक्टर्स आएंगे इस क्वेश्चन में। ओके, रिमेंबर दिस, यू हैव टू फैक्टराइज कंप्लीटली, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन खत्म होना चाहिए, ये एंड स्टेप नहीं हो सकता, बिकॉज यू कैन स्टिल सी द स्कोप टू फैक्टराइज इट फर्दर। तो दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 सेकेंड वन। ओके, नाउ we have some more similar questions like this in question number 17 and question number 18. Let's quickly get to them, then we can conclude the exercise. For question number 17, a hint is given to you, okay, and it's also been solved for you, so I am not going to get to question number 17. सिर्फ एक चीज याद रखना है कि हम लोगों को जो भी अजम्पशन लिया है हम लोगों ने x और y का वैल्यू, वो लास्ट में एक बार फिर से रीसब्स्टिट्यूट करना होता है। ओके, तो जो रीसब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है फिर से एक बार वो हम लोगों को नेसेसरीली भूलना नहीं है। लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 18। वी हैव 2x स्क्वायर प्लस 5x multiplied by 2x square plus 5x minus 19
और प्लस 84। ओके, सो यहाँ पे भी सेम चीज कर रहे हैं हम लोग। ये वाला जो पार्ट है 2x² प्लस 5x, हिंट में भी बोला है वी कैन टेक इट एज सम अदर वेरिएबल, y ले लिया इसको जैसा हिंट में बोला है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी हम लोगों ने y लिया है -19 प्लस 84। ओके, सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज y² माइनस 19y प्लस 84। इसका फैक्टराइजेशन हम लोगों को करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। फैक्टर्स ऑफ 84 सम शुड बी 19, ऐड करके 19 आना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो 12 7 होता है जैसा हिंट में भी बताया है। टेक कॉमन y minus 12 minus 7, again y minus 12, so factors are 7 minus y and y minus 12, but just like I told you in one of the previous questions, y का वैल्यू फिर से हम लोगों को सब्सटीट्यूट करना है, 2x² प्लस 5x माइनस 7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2x² प्लस 5x माइनस 12। ओके, तो एक बार फिर से हमारे पास दो ट्राइनोमियल्स है, तो ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं है अभी तक, हम लोगों को चेक करना है कि आगे और फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में 2 इंटू 7 -14 आता है, तो -14 के फैक्टर्स हम लोगों को लिखना पॉसिबल है क्या जिसका डिफरेंस 5 होगा? इट्स वेरी सिंपल, 7 2s डिफरेंस 5 होता है। ठीक है, तो 2x² प्लस 7 होगा -2 होगा सिंस इट इज पॉजिटिव 5, और -7 as it is. This is the first bracket. Okay, and second bracket में हमारे पास क्या है, 2x² plus 5x minus 12, तो 2 into 12 24 के factors such that difference should be 5, so 8 3s are positive 5 है तो plus 8 minus 3x, right? Now take groups and start the factorization. यहाँ पे सिर्फ x कॉमन है तो 2x प्लस 7, यहाँ पे -1 कॉमन है तो 2x प्लस 7, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पे 2x कॉमन है तो x प्लस 4, -3 कॉमन है, अगेन x प्लस 4, राइट? सो 2x प्लस 7 इन वन ब्रैकेट and x minus 1 in the other bracket. यहाँ पे x plus 4 in one bracket and 2x minus 3 in the other bracket, right? So that completes the factorization of this question, and also we have now finished with exercise 4.4. So I hope the questions were clear to you. In the next session we will finish the chapter and the last exercise, that is 4.5. So thank you for listening, students. This is where we'll stop this session. Thank you.